कलप बल्ली चाहती है विषफली, बल्ली चाहत है विषफली। भैया ये सूरवीरों का रास्ता है, ये कायरों का मार्ग नहीं है। वेद में लिखा है नायमात्मा बलहीने न लभ्या, भगवान बलहीनों को कायरों को प्राप्त नहीं होते हैं। संसार में प्रेम किसी का किसी से नहीं है, सब स्वार्थ में सना हुआ व्यवहार है। पर संसार के आशिक जो होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो भी डरते नहीं। गीत गाना हमारा स्वभाव नहीं और मर्यादा भी नहीं, लेकिन लौकिक गीत में भी इस आशय का लोग गीत गाते हैं कि प्रेम करने वाले किसी से डरते नहीं हैं। जबकि संसार में प्रेम नहीं है। तो हम पूछते हैं कि संसार में किसी का किसी से प्रेम हो जाता है, भले ही वो केवल वासना पूर्ति का व्यवहार मात्र है, उस प्रेम में ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने मैया बाप किसी को नहीं डरते हैं लोग। फिर श्री कृष्ण का प्रेम तो वस्तुतः प्रेम पदवाच्य है। ऐसे अलौकिक सच्चिदानंद श्री कृष्ण से किसी का प्रेम हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए और उसके बाद उसके मन में भय रह जाए, ये कैसे संभव है? जहां प्रेम होगा वहां भय नहीं रह सकता। प्रेम अभय पद देता है, प्रेम निर्भयता देता है। इसलिए तुलसीदास जी इस पंक्ति में प्रेम न करने, भैया जी सुनिए ध्यान से, इसलिए इस पंक्ति में कायर कह रहे हैं जो प्रेम नहीं करता है। जो भजन करे वही शूरवीर है, जो भजन न करे वो कायर है। सबसे कठिन काम है भजन करना। भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सारे अभिमान को मिटाकर तब प्रेम होता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये कायरों का मार्ग नहीं है, शूरवीरों का मार्ग है। डंके की चोट पर भगवान के सामने जाओ, पर अरे कायर तो भजन के मार्ग से विमुख हो गया। तेरी कुमति कायर कल्प बल्ली, ये मानव शरीर कल्प बल्ली है, कल्प वृक्ष है, पर तेरी कुमति ने इस कल्प वृक्ष में भी विष का फल लगा दिया। ये विष का फल क्या है? नर तन पाए विषय मन दे, नर तन पाए विषय मन दे। पलटी सुधाते सठ विष लेहि, पलटी सुधाते पलटी सुधाते सठ विष लेहि। आगे कह रहे हैं, अजहू समुझी, अजहू समुझी चित दय सुनु, अजहू समुझी चित दय सुनु परमारथ। अजहू समुझी चित दय सुनु परमारथ। अजहू समुझी चित दय सुनु परमारथ।
काजहु समुझी चित गए सुनु परमार। है ही तू सो जगहु जाहि ते स्वारथ, है ही तू सो जगहु जाहि ते स्वारथ। स्वार्थ ही प्रिय स्वार्थ सो का, ते कौन वेद बखानई। देखू खल अहि खेल परिहरि, सो प्रभु ही पहचानई। पितु मातु गुरु स्वामी अपन पो, तिय तनय सेवक सखा। प्रिय लगत जाके प्रेम सो, बिनु हेतु हित ते नहीं लखा। बिनु हेतु हित ते नहीं लखा। राम सनेही सो तैना सने, राम सनेही सो तैना सने। राम सनेही सो तैना सने कियो, राम सनेही सो तैना सने कियो। राम सनेही सो तैना सने कियो, राम सनेही सो तैना सने कियो। अब प्रश्न उठा कि इस कल्प वृक्ष से अमृत फल लगने चाहिए थे, सत्संग के फल, पर विषय के विष के फल लगे। अब क्या करें? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। गीता जी में क्या कहा भगवान ने? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सा। चाहे जितना नीचे गिर गया हो कोई प्राणी जीव, उसके भी उद्धार की संभावना समाप्त नहीं होती, बनी रहती। किसी अनुरागी प्रेमी महापुरुष की नजर पड़ जाएगी, उसी दिन वो गंदगी से निकलकर ठाकुर जी की ओर चल पड़ेगा। क्या कोई स्वप्न में भी सोच सकता था कि करोड़ों अजामिलों की भी पतितताई जिस पर न्योछावर कर दी जाए, ऐसे दो भाई जगाई और मधाई, उनके जीवन में कभी परिवर्तन कोई सोच सकता था? पर श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की करुणा भरी दृष्टि पड़ गई, एक नामनिष्ठ संत की दृष्टि पड़ गई, और जीवाचार्य श्री नित्यानंद प्रभु की करुणा भरी दृष्टि पड़ गई। उसका शुभ परिणाम क्या हुआ? भले ही कोई घटना घटी, लेकिन गौर हरि के भी प्रिय पार्षद बन गए हैं। जो कल तक कैसे थे, आज महाप्रभु की कृपा भाजन बनकर कैसे हो गए। आज उनका अहंकार कहां चला गया, उनमें दीनता कहां से आ गई? वे फूट फूट कर रो रहे हैं, एक एक नदिया वासी के चरणों में रो रो करके अपने कुकृत्य की क्षमा याचना कर रहे हैं। किसी भी प्राणी को बुरा मत समझो,
अपने में अहंकार मत करो मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। बड़े ऊंचे से ऊंचे लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं, नीचे से नीचे गिरे हुए लोग ऊपर उठ जाते हैं। मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम, मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम। उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ, सागर देकर अवलंबन उसे उठाओ। ये धर्म है। धन्य है। गोस्वामी जी कह रहे हैं गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। ये मत कहो कि इतने समय बीत गया, इतने जन्म बीत, कोई चिंता की बात नहीं। अजहू समुझी, आज भी समझ ले। क्या समझ ले? अरे जो समझने योग्य है उसको समझ ले। समझने योग्य क्या है? संसार में बहुत सी चीजें जानने समझने योग्य हैं, पर उनकी जानकारी से, उनकी समझ से तेरा क्या लाभ होने वाला है? संसार की सभी भाषाएं एक व्यक्ति को आ जाएं, संसार की सभी कलाएं एक व्यक्ति को आ जाएं, सभी विद्याएं एक व्यक्ति को आ जाएं, उससे उसका अपने कल्याण का क्या वास्ता है? उन सबके ज्ञान से, उन सबकी जानकारी से उसके स्वयं का क्या लाभ है? स्वयं का लाभ तो किससे? उपनिषद में है। श्वेत केतु से पूछा जा रहा है, श्वेत केतु के पिता पूछ रहे हैं उपनिषद में, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति तद विजिज्ञासु तद ब्रह्म। जिस एक के बोध होने से सबका बोध हो जाए उसका बोध करो। जिसके समझने से कुछ भी समझना बाकी न रह जाए वो समझना है। और संसार की सारी समझ होने के बाद उससे क्या लाभ है? जीव के कल्याण का उससे क्या लेना देना है? कहते हैं हमने तो बहुत कुछ सुना और समझा, पर अंतर तो आया नहीं। तुलसीदास जी कहते तुमने ठीक से नहीं सुना। चित दय सुनू, आगे कह रहे हैं चित दय सुनू। अभी तू झूठा अहंकार करता कि मैंने सुना और समझा, न सुना न समझा, क्योंकि चित्त लगाकर तुमने सुना नहीं, इसलिए चित्त देकर सुनो। श्रीमद् भागवत जी में एक बात लिखी है, प्रमादेन हतम श्रुतम। आप जिस किसी भी चीज को प्रमाद पूर्वक सुनेंगे वो नष्ट हो गई, वो किसी काम की नहीं। आलस्य में, प्रमाद में जो चीज सुनी जाएगी उसका कोई मतलब नहीं, समय बेकार करना है। बहुत सावधान होकर सुनो। वह एक शब्द हम नहीं सुन पाए जो हमारी जीवन की ताली खोलने वाला था, तो हमको कितना बड़ा घाटा हुआ, हमको कितनी बड़ी हानि हुई। इसलिए भैया, जैसे चातक स्वाति की तरफ टकटकी लगाकर देखता है, ऐसे ही श्रवण के समय टकटकी लगाकर देखना चाहिए, एक बूंद भी इधर उधर न चली जाए। इसलिए महाराज जी लिखा है, सावधानतया शृणु तदहं ते विधास्यामि। सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनो। असावधान होकर सुनोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अजहू समूझी चित दय
सुनो परमार्थ। चित्त लगाकर सुनो। अब मैं तुम्हें परमार्थ की बात बता रहा हूं। अब तक तुम स्वार्थ में ही थे, पर उससे ऊपर उठो। मैं विशुद्ध परमार्थ का उपदेश करने जा रहा हूं। अरे जीव, मैं तुझे विशुद्ध परमार्थ बतलाने जा रहा हूं। क्या है हितु सो जगहु जाहिते स्वार्थ। बड़ी प्यारी बात। देखो, संसार में लोग अपना हितु किसको समझते हैं? हितु, हितु माने हितैषी। संसार की स्थिति, संसार में संसार के लोग अपना हितु, अपना हितैषी, उसी को जान समझते हैं जाहिते स्वार्थ। जिसके द्वारा हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है, उसी को अपना मानते हैं, उसी को अपना हितैषी मानते हैं। और जिसको अपना हितैषी मानते हैं, उससे स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। आप जिसको अपना हितैषी नहीं मानेंगे, वो आपका चाहे जितना निकटवर्ती हो, आपका हितैषी नहीं, तो आपका प्रेम उससे नहीं होगा। आप उससे हित मानते होंगे तो प्रेम होगा। संसार में जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है, उसी को हितैषी माना जाता है। अब स्वार्थ क्या है? अरे यही तो भूल भुलैया है। कल हमने चर्चा की थी, क्या कहा था? बिलुरना, बिलुर गए, बुंदेली भाषा में कहते बिलुर गए। ये बोले बिलुरना, बिलुर गए। क्या बिलुर गए? बोले तुमने स्वार्थ की परिभाषा ही नहीं समझी। स्वार्थ के अर्थ को समझने के लिए पहले स्व शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। स्व धन अर्थ, सवर्ण दीर्घ हो गया, सुना है कि नहीं? स्व और अर्थ, अकस सवर्णे दीर्घा, सवर्ण दीर्घ हो गया तो क्या बना? स्वार्थ, स्व अर्थ। अब स्व शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा के अनुसार स्व शब्द के 4 अर्थ हैं। स्व शब्द से चत्वारोऽर्थाः। स्व शब्द के 4 अर्थ हैं। आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन। ये 4 अर्थ हैं स्व शब्द के। आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन, ये 4 अर्थ हैं स्व शब्द के। अब देखो, शब्दार्थ की 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। एक होती है पर्यवसायी वृत्ति और एक होती है अपर्यवसायी वृत्ति। शब्द के अर्थ करने की 2 पद्धतियां हैं। एक पर्यवसायी वृत्ति, कठिन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? कठिन हो रहा तो हम ना कहें, चलो ठीक। माने पर्यवसायी वृत्ति का अर्थ है एक शब्द का अर्थ किसी लौकिक अर्थ में घटित होकर पूर्ण हो जाता है, उसको पर्यवसायी वृत्ति कहते हैं। और प्रत्येक शब्द किसी न किसी का वाचक ही संसार में होता है, किसी न किसी का बोधक होता है। अपने बोधक अर्थ तक पहुंच करके वो शब्द चरितार्थ हो जाता है। पर जब हम शब्द को बहुत ध्यान से सुने, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है
और जब शब्द के अर्थ को खुला छोड़ देते हैं हम कि यह शब्द अपने अंतिम अर्थ तक जाए, तो प्रत्येक शब्द का वाच्यार्थ परमात्मा ही होता है। सारे शब्दों का अर्थ भगवान है। जितनी प्रकृति हैं, जितने प्रत्यय हैं, जितनी धातुएं हैं, उन सबका अंतिम अर्थ भगवान है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। इसलिए भैया आत्मीय भी संसार नहीं है। आप हमारे आत्मीय होते तो सदा से होते और सदा रहते, पर आप सदा से हैं और न सदा आप रहेंगे। पर राम जी हमारे आत्मीय हैं। हमको जब शरीर नहीं मिला था तब भी राम जी हमारे निकट थे, शरीर नहीं रहेगा तो भी राम जी हमारे निकट रहेंगे। आज भी सारा व्यवहार उनके द्वारा है। वे ही आत्मीय हैं, वे ही आत्मान हैं, वे ही मेरे हैं। कितने जन्म बीत गए शरीर संसार को मेरा मेरा कहते पकड़ के रख पाए? असंख्यों बार छोड़ना पड़ा, पर श्री ठाकुर जी ने कभी तुम्हें छोड़ा? आत्मीय भी भगवान और आत्मान भी भगवान। ज्ञाति, ज्ञाति माने, ज्ञाति माने क्या होता? हाँ, ज्ञाति शब्द का अर्थ ज्ञाति भी होता है। ज्ञाति, क्या ज्ञाति है आपकी भैया? अब सुन लो, संत वाणी सुन लो। वर्णाश्रम का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं। वर्णाश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, हम हृदय से पूर्ण आदर करते हैं। व्यास आदि ऋषियों के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों हम मानना चाहते हैं। लोग कहते हैं समय के अनुसार उनका अर्थ बदल दो, हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है। पर एक ऊंचा धरातल, एक ऊंची कक्षा। संत मलुकदास जी कहते हैं, बहुत प्यारी साखी है। जाति हमारी आत्मा, जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। आपकी क्या जाति है? बोले हमारी जाति है आत्मा। आपका नाम क्या? बोले राम हमारा नाम। जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। पांच तत्व का पूतरा, आय किया विश्राम। पांच तत्व का पूतरा, आय किया विश्राम। अब बोलो आत्मीय कौन हुए? भगवान। आत्मान कौन हुए? भगवान। और जाति कौन हुई? आत्मा। जाति हमारी आत्मा, और आत्मा कौन है? गोपियों से पूछो आत्मा कौन है। प्रणय गीत में गोपियां क्या कह रही हैं? प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। आप सभी देहधारियों के प्रिय हैं क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। आत्मा माने श्री राम, आत्मा माने श्री कृष्ण। आत्मा हमारी जाति भी भगवान है, स्व शब्द का अर्थ, और हमारे धन भी भगवान है। कबीरा सब जग निर्धना। सदगुरु कबीरदास जी महाराज करें, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए,
जाके राम नाम धन होई। हमारा धन भी भगवान है, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनकी सेवा, यही हमारी संपत्ति है। इसका मतलब स्वार्थ क्या है? हमारी आत्मा से हमारा प्यार हो, यह हमारा स्वार्थ है। हमारे आत्मीय से हमारा प्यार हो, हमारी जाति जिसके हम हैं उससे हमारा प्यार हो, हैं? वेद कहता है अमृतस्य पुत्राः, हम सब भगवान की संतान हैं। इसलिए पिताजी एक बात बहुत ध्यान देकर सुनने योग्य है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों का मूल गोत्र अच्युत गोत्र ही है। आप लोगों का गोत्र इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने अभी संसार के संबंध का विच्छेद नहीं किया। हम लोगों का संसार संबंध खत्म हो गया। जिस गांव में पैदा हुए थे वो गांव और पूरे संसार का कोई भी गांव अब दूसरे तरह का नहीं रहेगा। सब गांव एक जैसे हो गए, सब घर एक जैसे हो गए, सब परिवार एक जैसे हो गए। इसलिए सार्वभौम जो अखंड सत्ता है, ऐसे भगवान से संबंध जुड़ने के बाद फिर जीव भी सार्वभौम हो जाता है। इसलिए किसी भगवान के भक्त को किसी एक जाति में, किसी एक गांव में, किसी एक परिवार में, किसी एक प्रांत में बांधना ये अज्ञता है। जैसे भगवान सबके और सब भगवान के, ऐसे ही संत भी सबके और सब संतों के। पर हम संतों से लाभ तो लेते नहीं। कहां के आओ महाराज, कहां के आओ? तो बोले उतय के आए। अच्छा उतय के आओ, तो कोई बढ़िया सा नाम बताए कि उतय के हम अमुक हैं, आओ चरण छू लें, आओ चरण छू लें। हम कौन तुम्हें जानते हैं, हम काय को पांव पर हैं तुम्हारे। ले एक घटना सुनाए। महाराज जी कई बार कहते तो बड़े खुश होते थे। गांव गए तो दद्दे ने कहा आओ महाराज चरण छू लें। दद्दे ने तो महाराज जी तो बहुत विनम्र थे। महाराज जी बोले आप ऋषि कल्प हैं, आयु में बड़े हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप क्यों चरण छुएंगे? तो वो बोले हमें पतो है कि कनबजिया बामो ना आओ। महाराज जी से बोले हमें पतो है कि कनबजिया बामो ना आओ, इसे हम पांव पर रहे। हाँ हमें पतो नहीं होता तो हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो जन्म से ही सबके पूज, हम काय को पांव पड़ते, सब साधुओं को प्रणाम नहीं करते हम। ये हमें पता है कि आप ब्राह्मण कुल के हैं, कान्य कुल ब्राह्मण, इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं। तो महाराज जी हंस के कहते थे कि दद्दे महाराज ने अपने हृदय की सरल बात बिना छल कपट के कह दी। हाँ जी, तो कहने का आशय हमारा ये है कि जो लाभ हमें भगवान के भक्तों से लेना चाहिए वो लाभ हम नहीं लेते हैं, संसार की चर्चा में ही अटक करके रह जाते हैं। इसलिए हमारे धन भी भगवान है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न कूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारा धन भी भगवान है, हमारा ज्ञाति भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। अब बताओ स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ माने प्रयोजन। अब बताओ स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है? तुलसीदास जी महाराज महान वैयाकरण थे, इसलिए उन्होंने लिखा, क्या लिखा?
सो रहे हो? क्या लिखा? स्वार्थ साच जीव कर एहा, स्वार्थ साच जीव कर एहा, करिए राम पद पंकज नेहा, करिए राम पद पंकज नेहा। ये स्वार्थ नहीं सदा तो तुम महामूर्ख हो, सच्चा स्वार्थ यही है। हाँ हाँ, स्वार्थी आदमी बहुत चतुर होता है, स्वार्थी व्यक्ति बहुत चतुर होता है, बहुत चतुर होता है। चतुर की परिभाषा क्या है? राम ही भजहि ते चतुर नर। भगवान को भजते हुए चतुर हैं, भगवान को नहीं भजते हुए मूर्ख हैं। हाँ, इसलिए अजहूं समुझि चित दे सुनु परमारथ, है हितु सो जगहूं जाहि ते स्वार्थ। मनुष्य को स्वार्थ प्रिय है, स्वार्थ ही प्रिय स्वार्थ सो का। क्या स्वार्थ है? ते कौन वेद बखानई। वो स्वार्थ क्या है? देखु खल अहि खेल परिहर, सो प्रभु ही पहचानई। अरे खल, तू सच्चे स्वार्थ को तू नहीं समझ रहा है। वेद सच्चा स्वार्थ तो राम जी को ही बताते हैं। अरे दुष्ट, तुझे तो राम जी से खेलना चाहिए था, पर राम जी से नहीं खेल रहा है, तू तो सांप से खेल रहा है। ये सांप क्या है? आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, प्रौढ़ोहम यौवनस्थो विषय विषधरै, पंचभिर्मर्म संधो दष्टो नष्टो विवेकः, सुत धन युवति स्वाद सौख्ये निषण्ण, शैवी चिंता विहीनम मम हृदय महो मान गर्वाधिरूढ़म, क्षंतव्यो मे पराधा शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। व्यक्ति युवावस्था की ओर चलता है तो विषय रूपी सर्प उसको डस लेता है, विषय से ही खेलता रहता जीवन भर। और फिर विषय ही अच्छे लगने लग जाते हैं। तो देख, इस विषय रूपी सांप के साथ खेलना छोड़ दे, अपने स्वामी को पहचान। कौन है तेरा स्वामी? बोले जो कण कण में रमण कर रहा है, कण कण में जो रम रहा, राम उसी का नाम। वो तेरा सच्चा स्वामी है, जो व्यापक है, सर्वत्र है, सब में है। और वो राम जी ही तेरे सब स्वरूपों में है, पर तू उन्हें पहचानता नहीं है। पिता के रूप में भी राम जी हैं, माता के रूप में भी राम जी हैं, गुरु के रूप में भी राम जी हैं, स्वामी के रूप में भी राम जी हैं, पत्नी पुत्र सेवक सखा सबके रूप में राम जी हैं। आप लोग कहें क्या बोल रहे हो तुलसीदास जी महाराज? हाँ, अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, पितृपदवाच्य
शरीर है या शरीर ही आत्मा? ये तो हमने साहित्यिक भाषा में कहा, सरल भाषा में बोलते, पिता माने शरीर है या शरीर में स्थित आत्मा? आप समझ रहे हैं हमारी बात की नहीं? यदि पिता का अर्थ शरीर है तो शरीर छूटने के बाद, प्राण निकलने के बाद शरीर तो सामने पड़ा है, फिर आप उसे जलाते क्यों हैं? इसका मतलब है कि पिता शब्द का अर्थ शरीर नहीं है, शरीर में स्थित जो आत्मा है वो पिता है। और वो आत्मा है कौन? कौन है वो आत्मा? है? अरे अभी तो बताया, प्रेष्ठो भवास तनुभृताम किल बंधुरात्मा। भगवान ही आत्मा है, भगवान ही आत्मा है। ये अर्थ समझ लो तो कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। आत्मवेदम सर्वम, सब रूपों में राम जी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान सिय राम, मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब कुछ भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तेरे सारे संबंध भगवान से हैं, पर तू मानता नहीं है। तू आत्मा के संबंध को भुलाकर शरीर संबंध को ले आता, यही तो तेरी गड़बड़ी है। तू आत्मा के संबंध का स्मरण कर, तेरे सारे संबंध भगवान से हैं। तू भगवान का है, तेरे भगवान है। पितु मातु गुरु स्वामी अपन पोतिय तने सेवक सखा। पितु मातु गुरु स्वामी अपन पोतिय तने सेवक सखा। सब प्रिय लगत जाके प्रेम सो, बिनु हेतु हित ते नहीं लखा। लगत जाके प्रेम सो, बिनु हेतु हित ते नहीं लखा। किसी का शरीर से प्रेम नहीं है, सबका आत्मा से प्रेम है। और आत्मा से प्रेम का अर्थात राम जी से प्रेम है। लेकिन आप इसको मानते कहां हो? मान लो, ऐसा मान लो तो अलग से प्रेम करने की जरूरत कहां है? आपका जहां प्रेम है भगवान से ही प्रेम है आपका, पर आप भगवान से प्रेम है ये मानते नहीं हो। भगवान से प्रेम है ये मान लो तो निर्विकारता आ जाएगी। विकार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम आत्मा के संबंध को न मानकर शरीर संसार का संबंध जोड़े हुए हो। शरीर संसार भोगने के लिए नहीं है, शरीर संसार भगवान की आराधना के लिए है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, फिर शरीर संसार किस लिए है? बोले शरीर संसार उपासना की सामग्री है, ये भगवान की उपासना के लिए है।
हा। बिना आत्मा के प्रेम नहीं होता। गतिवति वायु देहा पाए, भार्या विव्यति तस्मिन काए। प्राण निकल गए तो पत्नी भी उस शरीर को देखकर डरती है। इसका मतलब प्रेम तो आत्मा से था, पर आत्मा को उसने स्वीकार नहीं किया। आत्मा को स्वीकार कर ले और फिर समझ में आ जाएगा कि तेरे बिना कारण हितैषी भगवान ही हैं, सब रूपों में भगवान हैं। ये तेरी समझ में आ जाएगा तो फिर राम जी से तेरा सहज स्नेह हो जाएगा। राम स्नेही सो तैना स्नेह कियो, 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 राम स्नेही सो तैना स्नेह। देखो, अब हम इस पद की व्याख्या, इस दूसरे चरण की व्याख्या मलुकदासी के एक पद के अनुसार करने जा रहे हैं। पर यदि आपने उसमें शरीर को मान लिया बीच में, तब सब गड़बड़ हो जाएगा। यहां मलुकदासी अपने को नहीं बोल रहे, अपने आत्मा, आत्मा अर्थात राम जी। आत्मा माने परमात्मा राम जी, अपने को नहीं कह रहे हैं। वो जीव के भी जीव, प्राण के भी प्राण, चेतना की भी जो चेतना है वो भगवान। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति जिनके शरीर हैं, जो भगवान शरीरी है, उनके लिए कह रहे हैं। बहुत प्यारा पद है ये। वैष्णव सिद्धांत का, जिसको हम विशिष्टाद्वैत कहते हैं, चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म, उस चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म के अद्वैत का बोधक ये पद है। और इस प्रकार से जब हम भगवत संबंध को स्वीकार कर लेते हैं तो जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। प्रहलाद जी की यही दृष्टि है। प्रहलाद जी सर्वत्र अपने प्रभु को देख रहे हैं। बहुत प्यारा पद, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, केवल आत्मा से सारे संबंध हैं, इसलिए सब में राम जी को देखो। भेद दर्शन छोड़कर अभेद दर्शन करो, सब प्राणियों में भगवान को देखो। क्या होगा ऐसे? बहुत प्यारा, बस 2-3 मिनट का पद है, उसको कहकर पूरा। सब हिन के हम सबे हमारे, सब हिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे। अब ध्यान से सुने, यहाँ हमारे का अर्थ हम सबके सब हमारे में, हम माने शरीर नहीं, सब आत्मा के हैं, आत्मा सबकी है और आत्मा एक ही है, प्रभु है। हमारी माने हमारे राम जी की, ऐसा अर्थ लगाओ। तीनों लोक हमारी माया, गाइए। अंत कतहु से कोई नहीं लाया,
आया अंत कतहु से 36 पवन हमारी जात 36 पवन हमारी जात। हम हैं दिन और हम ही रात हम हैं दिन और हम ही तरुवर कीट पतिंगा हम ही दुर्गा हम ही गंगा हम ही दुर्गा माने हमारे राम जी ही कीट पतंग में हमारे राम जी ही गंगा है हमारे राम जी ही दुर्गा है ये अर्थ है। हम ही मुल्ला हम ही काजी हम ही मुल्ला हम ही तीरथ बरत हमारी बाजी तीरथ बरत हमारी बाजी। हम ही पंडित हम ही बैरागी हम ही पंडित हम ही बैरागी हम ही सूम हम ही हैं त्यागी हम ही सूम हम ही हैं त्यागी। हम कंजूस भी हम ही हैं माने हमारे राम जी कंजूस के रूप में भी वही लीला कर रहे हैं त्यागी के रूप में भी वही हैं। और सुन लो हम ही देव और हम ही दानो हम ही देव हम ही दानो भावे जाको जैसा मानो भावे जाको जैसा मानो। हम ही चोर हम ही बटमार हम ही चोर हम ही बटमार हम ऊंचे चढ़ी करें पुकार हम ऊंचे अजान करें पुकार। हम ही महावत हम ही हाथी हम ही महावत हम ही हम ही पाप पुण्य के साथी हम ही पाप पुण्य के साथी। हम ही अश्व हम ही असवार हम ही अश्व हम ही असवार हम ही दास हम ही सरदार हम ही दास हम ही दास हम ही सरदार हम ही दास हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही माने हमारे राम जी ही है ये बात नहीं भूलना ये पकड़ के रखना। हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही भय नंद के नंदा हम ही भय नंद के नंदा। और कान खोल के सुन लो
हम ही दशरथ हम ही राम, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध अरु हमरे काम, हमरे क्रोध अरु। अब सुन लो, अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले तो मिलेंगे, पर रावणों हम कंसो हम कहने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वे शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को देख ही नहीं रहे हैं। पर मलुकदास जी कहते हैं हम ही रावण हम ही कंस, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश, हम ही मारा अपना वंश। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, स एकाकी न रमते एक सो कामयत एको हम बहुश्याम। वेद भगवान कह रहे हैं स एकाकी न रमते, भगवान को अकेले अच्छा नहीं लगता, वो खेलना चाहते हैं। सो कामयत, उन्होंने संकल्प किया। संकल्प किया तो क्या हुआ? बहुश्याम, बहुश्याम, तो जो कुछ है सब वो ही तो हैं। खेल भी वही, खिलाड़ी भी वही, खेल की सामग्री भी वही, सब कुछ वही है। यही है वासुदेव सर्वम, यही है सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही है सर्वम विष्णुमयम जगत। इसलिए हम ही रावण हम ही कंस, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश, हम ही मारा अपना वंश। राम जी ही एक ओर से खेल रहे हैं, दूसरी तरफ से पक्ष भी वही विपक्ष भी वही, वादी भी वही प्रतिवादी भी वही। हम ही जियावे हम ही मारे, हम ही जियावे हम ही बोरे हम ही तारे, हम ही बोरे हम ही तारे। जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी, ज्योति हमारी, हम ही पुरुष हम ही हैं नारी, हम ही पुरुष हम ही नारी। अब अंतिम बात सुनो, ऐसे सब में जो राम जी को देखे, राम जी उसके घर में चौका बर्तन करने के लिए तैयार है। हाँ, सब में राम जी को देखो, सबसे प्रेम करो तो सही। जो विधि जो ऐसी ऐसी विधि कोई लो लावे, ऐसी विधि कोई लो लावे। सो अविगत सो टहल करावे, सो अविगत सो टहल करावे। ऐसे सर्वत्र भगवत दृष्टि से संपन्न महात्मा के सेवा करके भगवान भी अपने को धन्य मानते हैं। बोले ऐसी वहां तक हम पहुंचे कैसे? वहां तक पहुंचने का उपाय क्या है? ज्ञान की और भक्ति की पूर्णता सर्वत्र भगवत दर्शन में है। और वहां तक हम पहुंचे कैसे? पहुंचना चाहते हैं? कौन कौन पहुंचना चाहता? हाथ खड़ा करो।
इतने बढ़िया लोगों का अभ्यास है हाथ खड़ा करने का, तुरंत हाथ खड़ा कर दें। लेकिन सुन लो, हाथ खड़ा किया है, रघुनाथ जी के दरबार में ऐसा बनना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? आज से पक्का निश्चय कर लो, कोई तुम्हें लाख गाली देगा, तुम प्रसन्नता पूर्वक सुनोगे। गाली का स्टॉक उसका खत्म हो जाए तो भी तुम उसको प्रणाम करके कहो, भैया बड़ी कृपा की तुमने, बहुत सुंदर, क्या कहना आपकी अमृत वर्षा, धन्य है। अब आप थक गए होंगे, थोड़ा जल पी लें, फल खा लें, ऐसा व्यवहार करोगे, निश्चय कर लो। क्योंकि गाली देने वाले, निंदा करने वाले, तिरस्कार करने वाले के रूप में भी राम जी हैं। वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हारी सहन क्षमता को देख रहे हैं, तुम कितना सहन कर सकते हो। श्री मंगलदास जी का वचन है, गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज का, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति चाहो तो घूरे बन जाओ, घूरे। घूरे पे चाहे जितनी गंदगी डालो, घूरा कुछ नहीं कहता है। कहते 100 जूता मारे तुम उफ मत बोलो, 1000 गाली दे कुछ मत कहो, इतने सहनशील बन जाओ, भगवान मिल जाएंगे। उज्जैन के ब्राह्मण को जो तत्व ज्ञान हुआ वो कैसे हुआ? केवल उसके गुरु दिया था कि तुमसे कोई कुछ भी कहे तुम बोलना नहीं। मारे पीटे गाली दे, कपड़ा फाड़ देते थे, उसके भिक्षा पात्र में मलमूत्र कर देते थे। महाराज वो तो पोथी में तो ऐसा तक लिखा है कि उसके मुंह पर अपान वायु छोड़ देते थे, पाद देते थे उसके मुंह पर, उसको पेड़ से बांध देते थे, पिटाई करते थे। वो कुछ नहीं बोलता था। अंत में सहन करते करते उसको तत्व ज्ञान हो गया। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म कालः मनः परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत्। साधु के, संत के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है तितिक्षभा, सहनशील। एक तरफा सहन करने का व्रत ले लो, सहन करो। सुन लिया? गरम मत हो छोटी छोटी बात पर, एक तरफा सहन करो। सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम। अपमान, निंदा, चुगली सब सहन कर लो, केवल राम राम करो, केवल राम भजो रे भाई। सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम। सब जग देखे एक भाव, सब जग देखे एक भाव। या पद का कोई करे निवेरा, मलुकदास जी कहते हैं ऐसा कोई जीवन बना ले तो वो मेरा गुरु है, मैं उसका चेला हूं। या पद का कोई करे निवेरा, कह मलूक में ताकर चेरा, कह मलूक में ताकर चेरा। सब इनके हम सबे हमारे, सब इनके हम
सबे हमारे। जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। राम 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 राम। गाइए राम 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 राम। राम 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 राम। राम सनेही सो तैना सने, राम सनेही सो तैना सने कियो।